स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। ठीक है जी। इस चैप्टर को करने से पहले मैंने आपको देखो फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिया है, सेकंड चैप्टर भी हमारा हो चुका है, थर्ड चैप्टर भी हमारा हो चुका है जो कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का था, राइट। चलिए जी, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस वाला ये चैप्टर था। ठीक है जी, ये पॉइंट आज हम करने वाले हैं हमारा रेशियो एनालिसिस। ठीक है जी, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। ओके, चलो तो अब मैं आपको दो आइटम्स दे रही हूँ। चलो, दो पर्सन भी हैं, चलो ये पहले एक ही पर्सन ले लेते हैं। मिस्टर टिंकू, मिस्टर टिंकू जी हैं, ठीक है, और ये गए शादी के अंदर। शादी में देखा इन्होंने काफी सारी वैरायटीज थी, स्टॉल लगी हुई थी, पर इसने कहा कि मैं फास्ट फूड खाने से पहले मैं क्या करूंगा, अपना नॉर्मल रोटी खाऊंगा, सब्जी खाऊंगा, सैलेड लूंगा, इनसे पहले मैं अपनी जो भूख है उसको शांत करूंगा। अच्छा जी, तो उसने देखा कि जो रोटी की जो वैरायटी है वो 3-4 तरह की वैरायटी है, ठीक है, और इसको जो पसंद है, एक तो वो सिंपल रोटी पसंद है, एक उसको नान पसंद है। नान समझते, जैसे कि हमारे यहाँ पे नान बोलते हैं, तंदूरी रोटी बोलते हैं, ठीक है, एक मेसी की रोटी भी होती है, बट मैं आपको नान कह रही हूँ, ये आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे नान है ये। तो इसने दो ऑप्शन सेलेक्ट किए और ये कहते हैं कि इनमें से मैं कोई लूंगा। तो यहाँ पर दो फिगर हो गए हैं, इनमें से अब मान लो इसने दो रोटी ली है और एक नान लिया है और उसने अपना जो खाना है वो फिनिश कर लिया। अब मैं क्या कहूंगी कि जब ये कहेंगे ना कि तूने क्या खाया भाई, वो कहेगा कि मैंने दो तो सिंपल रोटी खाई है, एक मैंने नान खाया जिसे हम तंदूरी रोटी कहते हैं। अच्छा, तो मीन्स कि इन्होंने क्या किया, अपनी भूख को एक प्रॉपर वे में डिवाइड कर दिया, दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बनाया, एक सिंपल रोटी के बीच में, एक नान के बीच में। तो ये जो रेशो नजर आ रहा है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है। किस किस के बीच में, दो फिगर्स के बीच में। दो फिगर कौन है हमारे पास, दो आइटम्स कौन है, एक सिंपल रोटी है, एक हमारे पास नान है, ठीक है, और वो रेशियो क्या है, 2:1 है। मीन्स की रोटी ज्यादा खाई है, नान उसने कम ली है। क्लियर है, क्लियर है। तो यही तो मतलब होता है रेशियो का बच्चे, यही तो मतलब होता है रेशियो का, और कोई मतलब नहीं है। कहता है कि जो दो फिगर्स होंगे आपके पास, उन दोनों फिगर में से आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, किसको कम दे रहे हो, उन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। दैट्स इट। इसको कैलकुलेट करने के काफी सारे तरीके हैं। देखो, नजर आ रहा है आपको, ये काफी सारी टाइप्स दी हुई हैं। आपके पास लिक्विडिटी रेशियो है, आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, आपके पास सोल्वेंसी रेशियो है, टर्नओवर रेशियो है, अर्निंग प्रॉफिट रेशियो है। इन सब के ऊपर हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। कम से कम हर एक स्ट्रीम के हर एक टॉपिक के ऊपर 5 to 10 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको हर चीज के बारे में नॉलेज हो जाएगी। ओके, तो चलो, एक सिंपल सी डेफिनेशन जो दी हुई है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये रिलेशनशिप किसके बीच में है, दो फिगर्स के बीच में है, एक्सप्रेस करता है अर्थमेटिक टर्म्स के बीच में करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। अब हमारे एग्जाम्पल के अंदर दो फिगर्स है, अर्थमेटिक टर्म भी है, ठीक है, अर्थमेटिक टर्म समझते हो, दैट मीन्स ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है और ये इनके बीच में रिलेशनशिप है। चलो तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो हो गया रेशियो का मतलब समझाने के लिए। अब रेशियो क्यों कैलकुलेट की जाती है, हमें अपनी फर्म की, ये क्या इतनी बार मैंने बताया कि आपको एफिशिएंसी जाननी है, ठीक है, आपको ये देखना है कि आपने डेट ज्यादा लिया हुआ है, आपने इक्विटी ज्यादा ली हुई है, या फिर आप इतने कैपेबल हो कि आपकी जो करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर सको आउट ऑफ द करंट एसेट्स, या फिर आप इतने कैपेबल हो कि लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज होती है उनको पे ऑफ कर सकते हो लॉन्ग टर्म एसेट्स के साथ। ऐसा कुछ पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है, तो ये एक्चुअल में जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। चलो, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, मिस्टर यहाँ पर है एक्स और यहाँ पर है मिस्टर वाई, ठीक है। मिस्टर एक्स के पास भी फर्म अपना बिजनेस चला रहा है, मिस्टर वाई भी क्या चला रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, दोनों सेम बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। ये एग्जांपल ध्यान से सुनना, फिर हम रेशियोज के ऊपर आएंगे। इसने कहा कि इसका जो प्रॉफिट है 2023 के अंदर वो आया है 1,50,000। इसने कहा कि मेरा प्रॉफिट तो भाई 2023 में ना 1,50,000 नहीं है, 1,80,000 है। तो मैंने आपसे पूछा कि बेटा जी आप ये बताइए कि इनमें से किसका प्रॉफिट, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो आपके माइंड में आएगा जिसका ज्यादा प्रॉफिट उसका उतना ज्यादा एफिशिएंसी होगा।
समझ पा रहे हो? तो आपने कहा कि मिस्टर वाई अच्छा है, अच्छा आपने एक सिंगल फिगर के ऊपर जजमेंट दे दी, जो कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, इसका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बनाएंगे। किसके साथ बनाएंगे कि इसने पैसा कितना इन्वेस्ट किया है, कहाँ से पैसा लगाया है, ये भी तो देखा जाएगा ना। अब मैं आपको कहूँ कि आपके एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, आप ये मार्क्स कम आने के रीजन भी तो ढूंढना पड़ेगा ना, है ना, वैलिड रीजन भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। यही चीज हमने एनालिसिस में पढ़ी है ना। तो रेशियो एनालिसिस यही कहता है कि जब तक आपको दो फिगर्स के बीच में कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक आपको वैलिड रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो अब मैंने क्या कहा कि इसने, अब मैं देखूंगी कि इन्होंने कैपिटल कितनी लगाई थी। मिस्टर एक्स तो कहता है कि भाई मैंने तो भाई 10 लाख रुपए लगाए थे और 10 लाख के ऊपर मैंने 1.5 लाख रुपए कमा लिए प्रॉफिट। अच्छा जी, मिस्टर वाई कहते हैं कि मैंने तो 15 लाख रुपए लगाए थे बट मेरा तो प्रॉफिट भाई 1,80,000 है। दैट मीन्स इनके प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है, 30,000 का, बट कैपिटल में डिफरेंस कितना है, 5 लाख का। दिस इज टू मच, जो बहुत ज्यादा गैप है, नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये देख के आप अब बताइए कि अब कौन ज्यादा एफिशिएंट है। देखने में अब कौन लग रहा है, मिस्टर एक्स है, बट कितने परसेंट है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो जी मिस्टर एक्स का कैलकुलेट करते हैं। इसका प्रॉफिट कितना हुआ है वो लेंगे, किसके ऊपर हुआ है, हमेशा बेस वही लेते हैं ना जिसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स कैपिटल लेंगे और इनटू में 100 लेंगे। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो, 1,50,000 अपॉन में 10 लाख इंटू 100। तो 30 से 30 कट, 20 से 20 कट, 10 से 10 कट। दैट मीन्स 15% इसने क्या किया है, अपनी कैपिटल का प्रॉफिट जनरेट किया है। y का हम कैलकुलेट करके दिखाएं तो आपको क्या, कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम एज इट इज। कैसे, प्रॉफिट कितना है 1,80,000, कैपिटल कितनी है 15 लाख, इंटू में 100 है। चलो जी कट करो इसको, यहां से कट हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आ गया 12%। ओके, अब बताइए कि आप कौन एफिशिएंट है, मिस्टर एक्स एफिशिएंट है ना, मिस्टर एक्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो कहने का मतलब मैंने प्रॉफिट और कैपिटल के बीच में क्या लगाया, एक रिलेशन बनाया है। तो प्रॉफिट यहाँ है और कैपिटल मेरी यहाँ है, इन दोनों के बीच में रेशो है, और वो रेशो कैसे रिप्रेजेंट कर रखी है, मैंने परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर रखी है। समझ में आया? तो अब यहाँ पर आपको ये आई होप डेफिनेशन अब क्लियर हो गई होगी। द रिलेशनशिप टू फिगर्स, प्रॉफिट एंड कैपिटल के बीच में मैंने रिलेशनशिप बताया और अर्थमेटिक वे में आपको रिप्रेजेंट कर रही है। अब रेशो को रिप्रेजेंट करने का तरीका ना बच्चे आपको काफी तरीके का हो सकता है। दैट मीन्स आप रेशो किस में रिप्रेजेंट कर सकते हो। रेशो एक तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सिंपल में रिप्रेजेंट किया आपने, या अब मैं कहूँ कि प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन में कर सकते हो, या फिर मैं कहूं आप टाइम्स में कर सकते हो। दैट मीन्स कि कौन कितने गुना है। मैं कह रही हूं कि मैंने प्रॉफिट कमाया 2,000 रुपए बट लगाया 10,000 रुपए था, तो ये कितने गुना है 5। कैपिटल कितने गुना लगाइए 5%, 5 गुना लगाइए। तो यहाँ पे टाइम्स में कुछ इस तरीके से आ सकते हैं, या फिर कुछ एक रेशो हम निकालते हैं जो कि हमारी आइडल होती है। मैं दैट मीन्स जो पहले से ही डिसाइडेड है कि ऐसे इतनी होगी तो ये फेवरेबल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर करंट रेशो का जो आइडल रेशो है ना, पता है क्या है, 2:1 है। पता है डेट इक्विटी रेशो क्या है, 2:1 है। तो ये क्या है, आपकी आइडल रेशो है कि अगर हमारी करंट एसेट्स ज्यादा होगी, हमारी करंट लायबिलिटी 1 होगी तो वो अच्छी है, राइट। अगर मैं कहूँ कि क्विक एसेट्स की रेशो, आगे हम पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको बता रही हूँ क्विक एसेट्स की रेशो 1:1 है। दैट मीन्स आपकी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों एक दूसरे की इक्वल होनी चाहिए। ओके, अगर एसेट्स ज्यादा है तो ठीक है, लायबिलिटी ज्यादा हुई तो कहीं ना कहीं डेंजर सिचुएशन। तो दैट मीन्स रेशो को रिप्रेजेंट हम 3 तरीके से कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, टाइम्स में कर सकते हैं, और एक प्री डिसाइडेड पहले से गिवन होती है कि आपको वो अचीव करनी है। ठीक है, बेंचमार्क समझ गए ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ लेना, ये एग्जाम्पल सिमिलर है। ठीक है जी, डेफिनेशन की अगर बात की जाए, डेफिनेशन क्या है कि रेशियो इज अ सिंपली, आरएन एंथनी के द्वारा है, सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द अनदर नंबर। जब एक नंबर दूसरे नंबर को एक्सप्रेस करता है, देखो 1 नंबर हमारा क्या था, प्रॉफिट था, इसने एक्सप्रेस किया अदर नंबर के साथ, मींस कि कितना कमा रहा है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, वो कैपिटल के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके,
और रेशो को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि प्योर हो गया, सिंपल हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। सिंपल जिसे मैंने बोला, परसेंटेज समझ गए कि ये जो मैंने अभी 12% और 15% निकाला था ना। चलो जी, रेट और मैनी टाइम, दैट मीन्स टाइम्स में बता रखा है कि 2 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 6 to 7 टाइम्स है, उनके बारे में बात है। फ्रैक्शन होता है कुछ इस तरीके से कि 1/2, 3/5, 5/2, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, अपनी रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? चलो जी, क्रॉस सेक्शनल एंड द टाइम सीरीज एनालिसिस, ये आपने लास्ट चैप्टर में भी किया होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, यहाँ पर हमने इसके भी ऊपर बिल्कुल डिफरेंस कर दिया, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल एनालिसिस एंड द वर्टिकल एनालिसिस, जिसे हम कहीं ना कहीं, इसे हम कहते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, इसे हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कहते हैं। देखो नजर आ रहा है, नजर आ रहा है बेटे? तो उम्मीद करूंगी कि आपने वो लास्ट वीडियो देखी होगी, बट मैं फटाफट जल्दी से समझा देती हूँ कि होता क्या है। ये रेशियो एनालिसिस में क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है डिफरेंट फर्म होती है बट 1 ईयर होता है, मीन्स कि एक साल के साथ, एक साल के अंदर, मान लीजिए 2023 का डाटा उठाया मैंने, आपकी फर्म है, ठीक है, आपके जैसे ही डिफरेंट फर्म है, वो आप उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट और उसके प्रॉफिट में डिफरेंस है, तो क्या क्यों डिफरेंस है, दैट मीन्स अपने डाटा को किसी अदर फर्म के डाटा के साथ कंपेयर करना, बट सेम इंडस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, और 1 ईयर का ही डाटा होना चाहिए। बट टाइम सीरीज में क्या है कि टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, दैट मीन्स आप डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में, मीन्स की 2022, 23, 24, इनको आपस में कंपेयर कर रहे हो, बट आइटम इसके अंदर 1 है, ठीक है, इंडस्ट्री भी क्या है, एक ही है, मीन्स की विद इन इंडस्ट्री ही आप क्या कर रहे हो, उसको कंपेयर कर रहे हो, उसे हम कहेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है जी, बेंचमार्क की बात की जाए, बेंचमार्क क्या है, पास्ट रेशो हो सकता है, दैट मीन्स जिसके बेस पर आप रेशो निकालना चाह रहे हो, ठीक है, जिसके बेस पे। अब देखो मैंने कैपिटल बेस लिया था, राइट। अब मैंने यहाँ पे कहा कि आपको, मैंने यहाँ पे मान लीजिए 2023 को कंपेयर करना है, देखना है कि अब 2023 में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ परफॉर्म होने वाला है, तो मैंने क्या किया, 2023 को मैंने एज ए बेंचमार्क ले लिया, ठीक है। या तो पास्ट ईयर हमारा बेंचमार्क हो सकता है, ठीक है, पास्ट रेशो क्या हो सकती है हमारी, टाइम सीरीज एनालिसिस जिसे हम कहेंगे। रेशो ऑफ द सिमिलर फर्म, अगर आपकी सिमिलर फर्म की रेशो है, दैट मीन्स हम दूसरे फर्म की बेस मान रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल कहेंगे। रूल ऑफ थंब, दैट मीन्स जो आइडल रेशो, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, आ गया समझ में। ये था मोटा मोटा रेशो के बारे में। अब हो गई थ्योरी कंप्लीट। चलिए तो अब क्लासिफिकेशन के ऊपर बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ द रेशो क्या है। देखो यहाँ पर आपको काफी तरह की क्लासिफिकेशन दी हुई है, शॉर्ट टर्म दी हुई है, दैट मीन्स लिक्विडिटी रेशो दी हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो दी है, सॉल्वेंसी रेशो दी है, टर्नओवर अर्निंग रेशो। फटाफट इनको डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल, मैं आपको समझाऊंगी, कम से कम 5 से 10 एग्जांपल करेंगे, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। देखो फर्म के अंदर ये देखा जाता है कि जो फर्म है वो क्या इतनी कैपेबल है कि अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपने जो उन्होंने पैसा बाहर से लिया हुआ है उसको वो पेमेंट कर पा रही है या नहीं कर पा रही। इसके अंदर, इन रेशियो के अंदर यही देखा जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब मैं बात कर रही हूँ अगर शॉर्ट टर्म के बारे में, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर मैं बात कर रही हूँ शॉर्ट टर्म के बारे में, तो दैट मीन्स हम कौन सी रेशो को यूज करने वाले हैं, लिक्विडिटी की रेशो की बात की जा रही है। दैट मीन्स विद इन 12 मंथ्स, विद इन 1 ईयर, क्या हम अपने करंट ईयर के करंट ऑब्लिगेशन को पे ऑफ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। ओके जी, यही बात अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म के बारे में, दैट मीन्स ये भी कई ऐसे इन्वेस्टर्स भी तो होंगे ना जो 12 महीने से या फिर 1 साल से ज्यादा 2-3 साल के लिए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो उनके लिए वो भी तो चेकआउट करेंगे ना, तो उनके लिए होती है सॉल्वेंसी रेशियो। कौन सी रेशियो होती है, सॉल्वेंसी रेशियो। क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलो सबसे पहले लिक्विडिटी की रेशियो को समझेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्वेंसी रेशियो समझेंगे, ठीक है। लिंक बना के समझा रही हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। शॉर्ट टर्म है तो लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म है तो सॉल्वेंसी। चलो तो एक यहां से आपको पढ़ सकते हो, लिक्विडिटी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, बट आपके लिए जो आपके सिलेबस में ये 3rd मेथड नहीं है। ये वैसे मैं आपको ऑलरेडी एक्चुअली मैंने इसको ऑफलाइन क्लासेस में समझाया था, राइट। ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये दोनों आपके सिलेबस में है, तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। चलो जी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। चलो यहां पर हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी
रेशो की, जो किसके साथ डील करती है, शॉर्ट टर्म के साथ डील करती है। ठीक है, इसके अंदर हम दो रेशो को देखेंगे, कौन कौन सी, एक तो हमारी है करंट रेशो, ठीक है, और एक हमारे पास है लिक्विड रेशो कहेंगे, या फिर मैं कहूंगी क्विक रेशो। अब दोनों में फर्क क्या है, छोटा सा फर्क है, दोनों को कैलकुलेट करने में छोटा सा फर्क है। अब देखो करंट रेशो की बात की जा रही है कि ये कहता है कि क्या हमारे पास इतनी करंट एसेट्स है कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नजर आ रहा है। तो इनका जो फॉर्मूला बनने वाला है वो फॉर्मूला कैसे बनने वाला है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्लियर है, समझ पा रहे हो, जितनी ज्यादा हमारे पास करंट एसेट्स होंगी उतनी ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, और करंट लायबिलिटी जितनी ज्यादा कम होगी उतना हमारे लिए अच्छा है। तो कहने का मतलब आपको ये देखो, ये ऊपर वाले टर्म को क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे जैसे हमारा न्यूमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो हमारी रेशो क्या आएगी, हाई आएगी। इन केस न्यूमिनेटर हमारा कम हो रहा है, डिनोमिनेटर हमारा बढ़ रहा है, तो रेशो हमारी क्या चली जाएगी, लो चली जाएगी। जो कि समझ पा रहे हो, कहने का मतलब अगर हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही है, एसेट्स एज इट इज है, तो हमारी सिचुएशन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, वो लो की सिचुएशन में है। चलो जी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताने वाली रेशो को क्या कहेंगे, करंट रेशो कहेंगे। ठीक है, करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, सारी की सारी नॉन करंट एसेट्स होती है, जैसे कि टीआर हो गया, इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री भी होगी, बट इन्वेंट्री के अंदर कुछ एक आइटम्स है जिसको आप इंक्लूड नहीं करते, जैसे कि लूज टूल हो गए। पहले मैं आपको पॉइंट्स, कुछ एक पॉइंट है जो आपको याद करने पड़ेंगे, लूज टूल हो गए, ठीक है, स्पेयर्स हो गए, ठीक है, ये आपके इंक्लूड नहीं होंगे। दूसरा, अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल दिया है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी गिवन है, तो आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसमें करंट एसेट्स में ये दोनों आइटम क्या है, इंक्लूड नहीं होगी। याद रह जाएगा, याद रहने के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये करंट एसेट्स में ये दो आइटम है जो कि इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहला इन्वेंट्री में लूज टूल और स्पेयर पार्ट्स नहीं होते, और टीआर के अंदर, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं होते। करंट लायबिलिटी में सब कुछ है। ओके, चलो जी, अब बात कर लेते हैं हमारे पास किसकी, लिक्विड रेशो की एंड क्विक रेशो की। लिक्विड और क्विक रेशो का मतलब क्या है कि ऐसे करंट एसेट्स के बारे में बात की जा रही है जो जल्दी से जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा उतनी जल्दी हम अपनी लायबिलिटीज को क्या कर पाएंगे, पे ऑफ कर पाएंगे। क्या इतना समझ में आ रहा है? तो ऐसी तो सारी आइटम्स हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, दो आइटम छोड़ के। कौन कौन सी? सबसे पहला तो इन्वेंट्री है, और दूसरा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है, या फिर मैं कहूं कि एडवांस में किया हुआ खर्चा, चाहे वो टैक्स आ जाए चाहे वो अदर एक्सपेंसेस आ जाए। ठीक है, ये दोनों ऐसी आइटम है जिनको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं मैम, नहीं। देखो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल्स खरीदते हो, ठीक है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, फिर फाइनली उसको सेल करते हो। अब आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसको स्टॉक में तो रख लिया, बट आपको भी नहीं पता कि ये सामान कब बिकेगा, मुझे भी नहीं पता भाई सामान कब कोई खरीदने के लिए आएगा। तो कहने का मतलब कि जिस टाइम हमें पता ही नहीं कि हमारा कस्टमर कब आएगा इस पर्टिकुलर सामान को खरीदने के लिए, तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि ये 1 साल में बिकेगा, 6 महीने में बिकेगा, 1-1.5 साल में बिकेगा, है ना। तो दैट्स द रीजन इसको इंक्लूड नहीं करते। चलो जी, आप ये कहेंगे कि मैम हमारा तो बिक गया, अब क्या करोगे आप? चलो जी, जरूरी तो नहीं है कि आपका कैश में जाए, समझ पा रहे हो? कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर हर्डल क्रिएट होती है। अगर कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज क्रेडिट में गया तो फिर क्या कहेंगे आप? कैश तो आपके पास आया नहीं, जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप अपनी लायबिलिटीज को पे कैसे करोगे?
माना कि आपके पास फ्यूचर में आ जाएगा, बट आपके पास एक्चुअल में अभी कैश नहीं है, जब आपको जरूरत है, तो क्या आप अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दैट्स द रीजन कि हम इसको इन्वेंट्री को इसमें अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। किसमें? जब हम क्विक एसेट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, चलो जी। एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? उन खर्चों को कहते हैं जिनके ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हमने पहले ही पे कर दिया। जैसे कि मैं कहूँ आपने पूरे साल की जो फीस होती है, स्कूल की कहूँ मैं, यूनिवर्सिटी की कहूँ या फिर किसी और की कहूँ, आपने पूरे साल की फीस पहले डिपॉजिट कर ली, मंथली ना डिपॉजिट करके। अब आपको हर महीने फीस नहीं देनी, बट आपको अब हर महीने के बदले क्या मिलने वाली है? सर्विस मिलने वाली है। क्या आपको कैश मिलेगा? नहीं। दैट्स द रीजन इसको नहीं लेते। समझ में आ गया? वैलिड रीजन है तभी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर जो क्विक एसेट्स लेंगे ना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताती है। तो ऑब्वियस ही बात है, क्विक एसेट्स वो एसेट्स होंगे जिसमें से करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स माइनस करेंगे, तब हमारे पास क्विक एसेट्स कैलकुलेट होकर आएगी। ठीक है, करंट लायबिलिटी हमारी एज इट इज है। क्या आपको यहाँ पर जो चीज याद रखने की है वो आपको याद हो गई है? चलो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। यहाँ पर इन्वेंट्री तो बिल्कुल ही आउट हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, साथ ही साथ टीआर के अंदर जो पहले था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी नहीं होने वाले इसके अंदर इंक्लूड। क्लियर है? दोनों में ये पॉइंट ध्यान रखना, ये इंक्लूड नहीं होगी। 1 2 3 4 आइटम इसमें, 2 आइटम इसमें। करेक्ट क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल, एक क्यों 2-3 करेंगे, 5-6 करेंगे। चलो जी, चलो जी, चलो। ये डिफरेंस आपको दिया हुआ है वो मैं भी करवाऊंगी, बट पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसके अंदर आपको देखो क्या निकालना है? करंट रेशियो निकालने हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपका यही होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट रेशियो का मतलब क्या है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये रिमेंबर रखना है कि आपके यहाँ पर इन्वेंट्री में लूज टूल्स हैं, स्पेयर्स पार्ट हैं, ये नहीं होने वाले, और टीआर के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं होने वाले। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना। चलो करें अपना क्वेश्चन स्टार्ट। चलो जी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये तो भाई नॉन करंट ही बोल रहे हैं, हमें तो सारा काम करंट का ही लेना है, हटाओ भाई इसको। करंट इन्वेस्टमेंट क्या लोगे? हाँ जी मैम लेंगे। ये क्या है? करंट एसेट्स का पार्ट है। चलो जी, इन्वेंट्री है, लेनी है? हाँ जी हाँ जी लेनी है। क्या है? लूज टू लेना है? नहीं लेना है। ये कह रहे कि इंक्लूड है किसमें? 2,80,000 में 50,000 रुपए लूज टूल के इंक्लूड है। क्या आप इसको इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तब हम इसको करंट एसेट्स में इंक्लूड करेंगे। तो कितना हो गया? 2,30,000। चलो जी, नेक्स्ट क्या है? मैं इसको साथ साथ लिख लूं। करंट एसेट्स कितनी बन रही है, करंट लायबिलिटी कितनी बन रही है? करंट एसेट्स में सबसे पहले मेरे पास 40,000 है। ओके, देन उसके बाद 2,30,000 है। थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए। चलो जी, ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल में सन्ड्री डेटर है, बिल रिसीवेबल है। कितने कितने हैं? 1,60,000 1,20,000 प्लस कर दो, 1,60,000 प्लस 20,000। क्लियर है? चलो, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, आएंगे? हाँ जी आएंगे। चलो 1,20,000 प्लस 10,000। क्लियर है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, भाई हम तो बात कर रहे हैं शॉर्ट की, तुम अभी क्यों आ रहे? बाद में तुम्हारा यूज करेंगे। चलो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यस लेंगे। क्या है? 50,000 लिख दिया अभी मैंने। ओके, शॉर्ट टर्म प्रोविजन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स है, 20,000 करंट लायबिलिटीज है। क्लियर है? कैश एंड बैंक बैलेंस, ये हमारी क्या है? करंट एसेट्स है, प्लस कर देंगे इसको 30,000। क्लियर है? आगे समझ में? इन सबको प्लस करो चलो, क्योंकि हमें इनको बाय में तो करना है ना, रेशियो करनी, दैट्स इट। अब यहाँ पर देखो 50 हो गया, ये 2,10,000, 2,50,000 और ये हो जाएगा 4,80,000, राइट। चलो यहाँ पर प्लस करते हैं 1,20,000, 1,20,000 और 10 30, 30 और 5 80, 80 और 2 लाख, पूरा कंप्लीट हो गया। वाओ जी। चलो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी।
4,80,000 अपॉन में 2 लाख, दैट्स इट। क्लियर है? तो यहाँ पे 48 अपॉन में 20 आ जाएगा, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2.4:1। ठीक है। अब आपको मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या ये जो रेशियो है फेवरेबल है, प्रॉफिटेबल है, एफिशिएंट है या नहीं। किससे कंपेयर करेंगे? इसको कंपेयर किया जाएगा आइडल रेशियो से। आइडल रेशियो समझ आया था मैंने अभी कि ऐसी रेशियो जो पहले ही प्री फिक्स्ड है। उन्होंने कहा है कि 1:1 हमारी करंट रेशियो होनी चाहिए, तो आपने देखा कि वाओ हमारी तो 2.4 है, दैट मीन्स हमारी अच्छी एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस में थर्ड पॉइंट है कि आइडल रेशियो करंट रेशियो का क्या होना चाहिए, रेशियो 2:1, यहाँ पे 1:1 का होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो एक क्विक रेशियो का और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके और अच्छे से डिफरेंस समझ लेंगे। ठीक है, चलो जी। बेस्ड ऑन द क्विक रेशियो क्या कहता है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं बेटे। करंट का है या और नॉन करंट है? जल्दी से बताओ। नॉन करंट है। चलो जी, तो ऑब्वियस ही बात है, इसको हम नहीं लेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटी कैसी है? ये कैश की है, जल्दी से कन्वर्ट होने वाली ऐसी सिक्योरिटी होती है जो किसी भी टाइम किसी भी प्लेस पे वो क्या है, इजिली कन्वर्ट हो सकती है कैश में। तो ये क्या है? करंट एसेट्स है, तो हम इसको लेंगे करंट एसेट्स में। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अरे हम बोल रहे हैं अभी मत आओ। इंटेंजिबल एसेट, अरे तुम भी मत आओ। ट्रेड रिसीवेबल, हाँ जी करंट एसेट्स है। बट मैंने क्या याद दिलाया था आपको कि अब अच्छा ये ध्यान रखो, ये क्विक एसेट्स है। क्विक एसेट्स में कौन कौन सी आइटम नहीं आएगी? एक तो हमारे पास इन्वेंट्री नहीं आएगी, याद है क्या करवाया था? इन्वेंट्री नहीं आने वाली, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आने वाला, एडवांस टैक्स नहीं आने वाला, और टीआर के अंदर प्रोविजन नहीं आने वाला। याद रखना इस बात को। अब मैं कर रही हूँ आगे। तो प्रोविजन तो आए, पहले इन्होंने माइनस कर दिया, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा आ जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट है कैश एंड बैंक बैलेंस। आ जाएगा? हाँ जी मैम आ जाएगा, सी ए में आएगा। ट्रेड पेबल, ये आपकी करंट लायबिलिटी है। ओके। रेंट पेबल करंट लायबिलिटीज है। डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी है। इन्वेंट्री, अरे भाई हम कह रहे हैं कि ये क्विक रेशियो है, तुम फिर कह रहे हो इन्वेंट्री आएगा। अब बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या इन्वेंट्री आएगा? नहीं आता। चलो हम इसको हटा देंगे। इन केस अगर मैं करंट रेशियो निकालती, सिंपल करंट रेशियो निकालती जिसमें करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी होती, तो क्या मैं लेती उसमें? हाँ जी लेती। बट उसमें क्या नहीं लेना होता? हमें लूज टूल्स और स्पेयर्स नहीं लेने होते। क्लियर है बेटे? चलो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अरे अभी मत आओ क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं, छोटी बातें कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, यस जी करंट लायबिलिटी का पार्ट है। चलो जी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स का है, हाँ जी आएगा। एडवांस टैक्स मना किया था, दिमाग मत लगाओ, है ना? तुम्हारे दिमाग में यही आ रहा होगा कि मैम ने अभी तो एडवांस टैक्स मना किया था। ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, ध्यान से सुनो, ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है। इनकम पेड इन एडवांस, इनकम आपको पेड हुआ है एडवांस में, तो क्या ये आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो ये करंट एसेट्स का पार्ट है। जब भी कोई चीजें प्रीपेड होती है वो आपकी किसका पार्ट होती है? आपकी एसेट्स का पार्ट होती है। अब मैंने आपको बताया कि एडवांस में होती है उसे क्या नहीं लेते, हम लेते नहीं है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। अब ये बताओ कि क्विक एसेट्स में से हम क्या क्या लेंगे हम, जल्दी बताओ। एक तो 40,000 लेंगे, 1,80,000 लेंगे। थोड़ा सा और नीचे कर लेती हूँ, एक सेकेंड। ओके, 40,000 प्लस 1,80,000। चलो जी, और क्या लेना है मुझे? 1,80,000 लेना है। क्या मैं इसको लूंगी? नहीं लूंगी। चलो जी, इनका प्लस कर दो, कितना हो गया? ये हो गया 3 लाख। ठीक है जी, ये है 3 लाख। ठीक है, अब हम ले लेते हैं लायबिलिटीज को, करंट लायबिलिटीज को। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएंगे हमारे पास? 1,20,000 10 30, 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 55,000। क्या यही आएगा? इन सबको प्लस कर दो तो ये आएगा 30,000 प्लस के 25,000 प्लस के 55,000, ये आ जाएगा मेरे पास 2,40,000। क्लियर है? यस, 2,40,000 आएगा।
अब मेरा फॉर्मूला क्या था, करंट क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स कितनी है, 3 लाख है, ये कितनी है 4 लाख 2,40,000 सॉरी, कट करो, ठीक है जी, 30 अपॉन में 24, तो ये कितना आ जाएगा, ओके 3 के टेबल पे ही कट कर लेते हैं, 10 और नीचे क्या आएगा 8, इसको फिर और 4 एंड 5, देन इसको और मैं अगर कट करूं तो ये आएगा 1.25:1। अब आपको एक चीज़ नज़र आई थी कि जो क्विक रेशो की आइडल रेशो जो होती है वो 1:1 होती है। डिफरेंस करवाया था, अभी डिफरेंस करवाया था, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हैं कि इसके बीच में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रिलेशन होता है, इसके अंदर क्विक एसेट्स और क्विक लायबिलिटी करंट लायबिलिटी का रिलेशन होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगी, इन्वेंट्री बिल्कुल नहीं इंक्लूड होती, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं होते, एडवांस टैक्स नहीं होता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं होता। अब इसमें इन्वेंट्री होती है बट इन्वेंट्री के लूज टूल और स्पेयर पार्ट स्टोर नहीं होते, प्रोविजन फॉर डाउटफुल नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला दोनों का पता लग गया, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी होती है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी होती है। इनका मतलब मेन पॉइंट क्या होता है कि 12 महीने के अंदर अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इनको पे करना पड़ता है। जितना जल्दी इसके अंदर क्या है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इमीडिएटली या फिर विद इन 1 मंथ के अंदर हम अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें। चलो अब यहाँ पर इन्वेंट्री जो कि मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं हमें फ्यूचर में हमें पैसा देके जाएगी, ऑन द स्पॉट हमें नहीं मिलता, और प्रीपेड एक्सपेंसेस है जिनसे हमें सर्विसेज मिलेगी, हमें पैसे नहीं मिलते। हम इसके कारण यहाँ पर क्विक रेशो के अंदर अच्छे से मेजरमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे इन दोनों के कारण चांसेस है कि हमारा मेजरमेंट इतना परफेक्ट वे ना आए, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अच्छे से इनको एक पेज पे लिख लेना, क्लियर है। चलो थोड़े बहुत और एग्जांपल कर लेते हैं, चलो करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये कहते हैं कि कैलकुलेट द करंट रेशो। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है, मेरे को कंसेप्ट करवाना है, मुझे कोई जल्दी नहीं है भागने की, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी जब तक नहीं होगी, तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक आपको ये चैप्टर समझ नहीं है, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है और इवन इजी है अगर समझ में आ गया तो। अब देखो क्या कहते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप टू स्टेप चलेंगे। करंट रेशो निकालनी है। करंट रेशो का फॉर्मूला था, क्या था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, आपको क्या क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि करंट एसेट्स में से जब मैं करंट लायबिलिटी को माइनस कर देती हूँ तो वर्किंग कैपिटल आती है नहीं आती है, हाँ जी आती है। अभी कहते हैं कि ट्रेड पेबल है, कितने हैं, ये जो कि क्या है मेरे पास करंट लायबिलिटी है। अदर करंट लायबिलिटी है, वो कहते हैं कि वो 20 लाख रुपए, क्या है 20 लाख रुपए। अब यहाँ पर देखो वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट्स में से जब मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं वर्किंग कैपिटल है। अब मेरे पास करंट एसेट्स नहीं है, वर्किंग कैपिटल गिवन है 6 लाख, ठीक है। और करंट लायबिलिटी क्या क्या है, 1,80,000 है और 20,000 है, तो टोटल कितनी हो गई है, 2 लाख हो गई है। तो क्या मेरी करंट एसेट्स निकल सकती है, ये उधर चला जाएगा तो 8 लाख रुपए से हमारी क्या आ गई, करंट एसेट्स आ गई। तो पुट कर दो, दैट्स इट। क्या है 8 लाख डिवाइड करंट लायबिलिटी कितनी है 2 लाख, मींस 4:1। ये तो बहुत अच्छी रेशियो, क्योंकि करंट रेशियो की आइडल रेशियो क्या थी, 2:1 थी। क्लियर है बेटे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या कहते हैं कि कैलकुलेट द करंट रेशियो, ये फिर कह रहा है कि मुझे करंट रेशियो ही निकालनी है। अच्छा जी, क्या क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या आता है, करंट एसेट्स में से हमने माइनस किया करंट लायबिलिटी। हमें आपकी बार करंट एसेट्स दी हुई है, अच्छा इन्वेंट्री दी हुई है, अच्छा जी, और इंक्लूडिंग द लूज टूल्स इज 1,05,000, ठीक है, समझ में आ गया। चलो करते हैं इसको सॉर्ट आउट। देखो क्या क्या गिवन है, पता लग गया। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। करंट रेशियो निकालनी है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है जी। करंट एसेट्स गिवन है, कहते हैं कि 8,40,000 है, पर ये कहते हैं कि इन्वेंट्री भी गिवन है। क्या इन्वेंट्री इसका पार्ट नहीं होगी, ऑब्वियस ही बात है। करंट एसेट्स कंप्लीट टोटल दे रखी है, इन्वेंट्री अलग से दे रखी है। क्या दिखाना चाह रहा है, ये कह रहे हैं कि इसके अंदर हमने ना लूज टूल ऐड कर रखे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, वापिस लेस करेंगे। तो अगर मैं 8,40,000 में से 1,05,000 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 7,35,000। क्लियर है। अच्छा जी, करंट लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, करंट
वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस के करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी है 6,30,000, करंट एसेट्स कितनी है, अब मेरे पास 7,35,000 मेरे पास एक्चुअल की करंट लायबिलिटी है, अब मुझे इसका नहीं पता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको वहाँ ले जाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा, इसको यहाँ लेके आएंगे, ये जो माइनस में हो जाएगा। इतना बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे पता है आप कर लेंगे। ओके जी, 6,30,000 माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया 1,05,000। तो हमारे पास जो करंट लायबिलिटीज है वो कितनी है 1,05,000, 1,05,000। चलो जी, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 7,35,000 को 1,05,000 से, तो ये कितना आया है 7। दैट मीन्स ये इसको ये 7 पे कट गए, 7:1, जो कि रेशो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारी आइडल रेशो कितनी होती है 2:1 होती है। उम्मीद करूंगी जो क्वेश्चन है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ये वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा अलग है। ये कह रहा है कि करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है 3,35,000, ध्यान से सुनना, करंट लायबिलिटी 50,000 दे रखी है। करंट रेशो जो कि क्या होती है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी होती है, कैसी दे रखी है 3:1 दे रखी है। एसिड रेशो कहें, लिक्विड एसिड्स कहें, लिक्विड रेशो कहें या क्विक एसिड्स कहें, सबका मतलब एक ही है। ये क्या होती है, क्विक एसिड्स अपॉन में करंट लायबिलिटी 1.75 अपॉन में 1 दे रखी है। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट एसिड्स, हमें करंट एसिड्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लिक्विड एसिड्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, रुको समझाती हूँ, सुनो। करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी आर ₹60,000, इट्स, अच्छा ये फर्स्ट पार्ट है, ये पहला पार्ट हम सोल्व करते हैं। चलो करें सोल्व। अब हमारे पास करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स का तो हमें पता ही नहीं है, करंट लायबिलिटी चलो हमें पता है, ठीक है। रेशो कितनी गिवन थी 3:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। x इज इक्वल टू 0,0,0,0 1 10 और 1, तो दैट मीन्स कि ये 10,50,000 हमारे पास क्या आ गई है, करंट एसेट्स आ गई है। x यहाँ पे क्या था, करंट एसेट्स थी, क्योंकि लायबिलिटीज तो हमें गिवन थी, है ना। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये निकल के आ गया, कौन, करंट एसेट्स निकल के आ गया, ठीक है जी। अब हम करंट लायबिलिटी क्विक एसेट्स भी निकाल सकते हैं। क्विक एसेट्स कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पर सेम एज इट इज इसकी वैल्यू दे रखी है, इसको मैं ऊपर ही सोल्व करके दिखाती हूँ। क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको। अब आपको ये तो पता नहीं, इसको हम x मानेंगे। लायबिलिटी कितनी दे रखी है 3,50,000 रुपये दे रखी है, इनकी रेशो कितनी दे रखी है 1.75 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 3,50,000 इंटू 175 अपॉन में 100, तो ये 2 0 कट हो जाएगी। अब मैं इसको 175 इंटू 35, तो ये आ जाएगा 6,125, ठीक है। 6,12,000 हमारे पास क्या आ गया है, 6 लाख आएगा क्या, हाँ 6,12,500, ठीक है, यही आएगा। निकल गई है आपकी क्विक लिक्विड एसेट्स भी निकल गई है, 6,12,500 निकल गई है। करंट एसेट्स कितनी निकली है मेरे पास 10,50,000 निकली है। अब ये कह रहा है कि इन्वेंट्री निकालो, क्या इन्वेंट्री के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप सबके माइंड में आएगा नहीं दे रखी है, बट दे रखी है। क्या कहाँ दे रखी है, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो करंट एसेट्स है उसमें से जब मैं इन्वेंट्री माइनस कर दूं, ठीक है, मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या निकल के आती है, क्विक एसेट्स निकल के आती है। अब मेरे को क्वेश्चन में इन्वेंट्री गिवन है ना, ये तो हमें दिया ही नहीं हुआ, तो इसको हम लेंगे भी नहीं। अब ये आपको दोनों चीजें पता है, एक है 6,12,500 है, ठीक है, एक है 10,50,000 रुपये है, ठीक है। एक कहता है मुझे नहीं पता मैं कितना हूँ, तुम्हें मुझे निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं, इसको इधर लेके जाओ, इसके इधर लेके जाओ। चलो मैं इसको माइनस करके दिखाती हूँ आपको कितना आएगा, तो 4,37,500, 4,37,500
500 हमारे पास क्या आ गई है, इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। आई होप ये क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी आर रुपीज 60,000। कहते हैं करंट एसेट्स आपको दी हुई है 60,000 रुपीज। ओके जी। करंट रेशो भी गिवन है। करंट रेशो का मतलब क्या है कि करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी गिवन है, कितनी 2.4 अपॉन में 1 गिवन है। एंड एसिड टेस्ट हाँ एसिड टेस्ट रेशो कितनी है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये क्या है, क्विक रेशो है, या फिर मैं कहूँ कि एसिड रेशो है, तो ये आ जाएगा 1.3 अपॉन में 1। ठीक है। अब पहले करंट लायबिलिटी गिवन थी, अब आपको क्या गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, तो आप सिंपली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे करंट रेशो से। देखो ओके 60,000 अपॉन में x, क्योंकि हमें करंट लायबिलिटी नहीं पता है, चलो जी किसके इक्वल पुट करेंगे, 2.1 अपॉन में 0 से इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 60,000 इज इक्वल टू 2.4x। दैट मीन्स 60,000 डिवाइड 2.4 इज इक्वल टू x। तो इसको मैं डिवाइड करूं 60,000 2.4, तो ये कितना आ गया है, तो ये है आपका 25,000। ठीक है। 25,000 आपकी क्या आई है, क्या आई आपकी, ये आपकी आई है करंट एसेट्स आई है। क्लियर है। करंट लायबिलिटी आपको गिवन थी। ठीक है जी। चलो अब आपको और क्या निकालना है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट लायबिलिटी निकली है बेटे ये, क्योंकि करंट एसेट्स तो आपको 60,000 रुपीज गिवन थी। चलो जी अब आपकी करंट लायबिलिटी निकल चुकी है 25,000। अब आपको लिक्विड एसेट्स और निकालनी है। देखो लिक्विड एसेट्स के रिगार्डिंग भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि करंट क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी हमारा फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे चाहे लिक्विड लिख लीजिए, क्विक लिख लीजिए, एसिड एसेट्स लिख लीजिए, सबका मतलब एक ही है। ठीक है। अब आपको ये नहीं पता, आपको करंट लायबिलिटी तो पता चल गई है 25,000 रुपीज है। रेशो क्या गिवन है इन्होंने, रेशो गिवन थी 1.3 अपॉन में 1, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 25,000 इंटू 1.3, तो क्या हो जाएगा 25,000 गुना में 1.3, तो ये आ जाएगा 32,500। ठीक है, हमारा ये भी निकल गया 32,500। अभी कहते हैं कि इन्वेंट्री भी निकालो। इन्वेंट्री क्या होती है, अभी बताया था मैंने कि जो आपकी करंट एसेट्स होती है उसमें से क्विक एसेट्स को माइनस कर दो। करंट क्या है 60,000 है, क्विक क्या है 32,500 है। चलो जी माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा 27,500। क्या आपको इतना कंसेप्ट क्लियर है? मैंने जितना हो सकता था मैंने पूरा घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन करवा दिए। अब आपका ये होमवर्क है, आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कहते हो तो मैं करवा भी दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट हाँ आपको खुद करना आना चाहिए, क्योंकि मैंने हर तरीके से करवा दिया है। यहाँ पे पता है क्या, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। करंट रेशो दे रखी है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी दी हुई है 3:1। क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी दी हुई है 1.2 अपॉन में 1। वर्किंग कैपिटल दी हुई है, दैट मीन्स करंट वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट्स माइनस के करंट लायबिलिटी क्या है 1,80,000। चलो मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवा देती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है जी, अगर मैं यहां से कैलकुलेट होगी, अब ये कहते हैं कि हमारे पास करंट एसेट्स कितनी है 3 है, करंट लायबिलिटी कितनी है 1 है। ओके जी, उसके बाद अब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं गिवन है, बट अब देखो यहाँ पर करंट एसेट्स कितनी है 3 है, करंट लायबिलिटी कितनी है 1। ये कहता है कि ये भी ये टर्म यूज नहीं करनी है, अब इस थोड़ी देर के लिए इसको स्किप करो। ठीक है, अब इसके हिसाब से रेशो के हिसाब से वर्किंग कैपिटल कितनी निकल के आई है 2 निकल के आई है। ये कह रहे हैं कि जब ये कह रहे हैं कि जो वर्किंग कैपिटल 2 है ना, तो करंट रेशो कितनी है, करंट एसेट्स कितनी है 3 है, राइट। करंट एसेट्स कितनी है 3 है। अगर मैं कहूँ वर्किंग कैपिटल मेरी 1 है, यहाँ पे इक्वेशन पुट होने वाली बच्चे, क्योंकि हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कंप्लीट वैल्यू को, राइट। तो यहाँ पर अगर मेरी वर्किंग कैपिटल 1 है तो क्या हो जाएगा 3/2 होगा, राइट।
अब मेरी वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है 1,80,000, तो यहाँ पर 1,80,000 पुट हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, रीजन है, देखो यहाँ पर केवल वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी हुई थी, रेशो गिवन थी, रेशो के बेस पे मैंने क्या किया, वर्किंग कैपिटल की रेशो निकाल ली, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको करंट एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द वर्किंग कैपिटल। अब मैंने क्या किया कि करंट वर्किंग कैपिटल की वैल्यू निकाली और मैंने उस टाइम बताया कि करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है 3। अगर मैं कहूँ मेरी वर्किंग कैपिटल की वैल्यू 1 होगी तो उस टाइम मेरी वैल्यू क्या होगी, 3/2 होगी। अगर मेरी वैल्यू 1/80 है तो इस हिसाब से मेरे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2,70,000 में मेरे पास क्या है, करंट एसेट्स है। तो क्या मेरे लिए अब इजी रहेगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 2,70,000 माइनस के करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल भी गिवन है 1,80,000 है, 2,70,000 है, माइनस के 1 से, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, इसको यहाँ पे वापस लेके आओ, दैट मीन्स 2,70,000 में से 1,80,000 माइनस करने हैं, राइट। तो यहाँ पे वर्किंग करंट कैपिटल करंट लायबिलिटी क्या आई है, 90,000 आई है। तो क्या मेरी जो करंट एसेट्स भी निकल गई है, ओके जी, लायबिलिटी तो वैसे ही मैंने निकाल दी है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर लायबिलिटी निकल गई है, अब मेरे को क्या निकालना है, इन्वेंट्री निकालनी है। इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, क्विक एसेट्स में से जब मैं करंट एसेट्स को करंट एसेट्स में से जब मैं क्विक एसेट्स को लेस करूंगी तो मेरी इन्वेंट्री आ जाएगी। अभी ऊपर से पढ़ते आ रहे, तो दैट मीन्स मुझे क्विक एसेट्स भी निकालनी पड़ेगी। क्या क्विक एसेट्स निकाल सकते हो आप, इसका आंसर तो दे सकते हो ना, प्लीज इसका आंसर जरूर देना आप कमेंट बॉक्स में, क्विक एसेट्स निकालो, इन्वेंट्री को लेस करो, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका क्या कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड है, इन्वेंट्री कह रहा है 1,12,000 है, लिक्विड एसेट्स है 1,28,000, क्विक रेशियो है 1.6 एंड वर्क आउट ऑन द करंट रेशियो। ये सीधा सीधा कह रहा है कि मुझे क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालनी है। करंट रेशियो निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटीज चाहिए, ठीक है जी। अब मेरे को क्या क्या गिवन है, मेरे को इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री कितनी है, 1,12,000 है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि लिक्विड एसेट्स गिवन है 1,28,000, अच्छा जी। क्विक रेशियो गिवन है 1.6 है। ओ माय गॉड, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है ना। तो देखो क्विक रेशियो की मदद से क्विक एसेट्स अपॉन में क्विक करंट लायबिलिटी होती है। रेशियो कितनी गिवन है, 1.6 अपॉन में 1। करंट क्विक एसेट्स कितनी है, लिक्विड एसेट्स जिसे हम कहेंगे 128,000, 1,28,000 यहाँ पे मानेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट मीन्स हम करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके ओके जी। 128,000 यहाँ पे आ जाएगा 1.6। अब मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ, 128 डिवाइड में 1.6, तो ये आ जाएगा 80,000। हमारी करंट लायबिलिटी आ चुकी है 80,000, क्लियर है। चलो जी, ये तो आ गई है। अब मुझे तो करंट रेशियो निकालनी थी ना, करंट लायबिलिटी आ गई है। अब मेरे को करंट एसेट्स चाहिए। करंट एसेट्स क्या होती, अब मुझे जब इन्वेंट्री निकालनी होती थी, मैंने क्या कहा कि करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स माइनस कर दो। अब मुझे यही निकालनी है, माइनस तो मेरे पास 128 करने के लिए। इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, 1,12,000 दे रखी है। तो इसको मैं इधर लेके आऊँगी तो 1,12,000 प्लस 1,28,000, तो ये कितना हो जाएगा, 2,40,000। करंट एसेट्स आ गई है मेरे पास, तो पुट कर दो बस 2,40,000 एंड 80,000, 0 से 0, 0 से 0, तो ये 3:1 आपकी क्या आ गया। वैसे आइडल रेशो क्या थी, आइडल करंट रेशो की 2:1 थी। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, आई होप आपको सभी को भी आ रहा होगा। कंप्लीट कंसेप्ट हो रहा है करंट रेशियो का। देखो जी, वर्किंग कैपिटल दी हुई है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, करंट एसेट्स में से हमने करंट लायबिलिटी माइनस की हुई है। 2,50,000 हमारे पास वर्किंग कैपिटल है। अच्छा जी, टोटल डेट दिए हुए हैं, टोटल डेट दिए हुए हैं कितने, 4 लाख दिए हुए हैं, ओके जी। और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म डेट भी दिए हुए हैं, बट हमें तो करंट चाहिए ना, लॉन्ग का क्या करेंगे, तो हम इसमें से लॉन्ग में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा। टोटल में से जब हम लॉन्ग को माइनस करेंगे तो क्या आएगा,
करंट ही आएगा 3,20,000, यहाँ पे क्या आ जाएगा 80,000 आ जाएगा। अच्छा जी, एक कहते हैं मैंने इन्वेंट्री भी है मेरे पास और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है। अच्छा जी ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, इन्वेंट्री दे रखी है 2 लाख और प्रीपेड एक्सपेंसेस है, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर क्विक रेशियो कैलकुलेट करनी होगी, राइट। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे करंट एसेट्स निकालनी होगी। कैसे निकालूं मैं, यहाँ पे एक्स है माइनस के 80,000 निकाल दो भी फटाफट, ये आ जाएगा 3,30,000। ठीक है, अब जब हम क्विक रेशियो लेते हैं उसमें इन्वेंट्री भी नहीं लेते और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी नहीं लेते, एडवांस भी नहीं लेते, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी नहीं लेते, याद है सबको। अच्छा जी, अब मेरे पास 3,30,000 हमारे पास क्या आ गया, करंट एसेट्स आ गई है, माइनस कर देंगे 2 लाख, माइनस कर देंगे 10,000, तो आ जाएगा 1,20,000। क्विक रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, 1,20,000, करंट लायबिलिटी कितनी है 80,000, चलो जी तो आ जाएगा 12 अपॉन में 8, 4 नहीं 8, 2:1। क्लियर है। एक सेकेंड, ऐसे नहीं, एक सेकेंड, जल्दी जल्दी में मैंने भी गलतियाँ कर दी हैं, ऐसे आपको नहीं करनी। एक तो मैंने 3 पे कट कर दिया, एक मैंने 4 पे कट कर दिया। चलो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ओके 1.5:1, 12 डिवाइड में 8, 1.5। ठीक है, ये आइडल रेशियो इसकी 1:1 होती है, किसकी, क्विक रेशियो की। आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा और ये प्रैक्टिस सेशन भी अच्छा लगा होगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सोल्वेंसी रेशियो को। सोल्वेंसी रेशियो क्या होती है और नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे आगे सभी तरह की रेशियोज को। ठीक है, ये सारी की सारी जो नोट्स है विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करने में। आज हमने ये कंप्लीट पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करूंगी ये जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ, और जो क्वेश्चन पूछा है ना 6th क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। ओके जी।